हैमिल्टन का मैदान बना ग्रीन शर्ट्स के लिए वबाले जान। दूसरे वनडे में भी बदतरीन नाकाम। एक और शिकस्त। कौमी टीम का मुकद्दर। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 85 रन से हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज भी अपने नाम कर ली। कीवीज ने शाहीनों की बॉलिंग लाइन को फिर दबोच लिया। बॉलर्स की फुसफुसी गेंदें ग्राउंड के चारों तरफ घूमती रहीं। मेजबानों ने मेहमानों की दुर्गत बनाते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 292 रन स्कोर किए। जवाब में कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग का इंतहाई मायूस कुन आगाज। टिक टिक करते 7 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके और पवेलियन लौट गए। फहीम अशरफ ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए। नसीम शाह ने 51 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड की जानिब से मिचेल नर्विस 99 का शिकार बने। मोहम्मद अब्बास 41 रन बनाकर नुमाया रहे। सुफियान मुकीम और मोहम्मद वसीम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। फहीम अशरफ, आकिब जावेद और हारिस रऊफ के हिस्से में एक विकेट आए। ईद उल फितर की गहमा गहमी का आखिरी रोज। शहरियों का आज खूब फायदा उठाने का ऐलान। सैर सपाटे और दावतों का कर लिया एहतमाम। गर्म गर्म नाश्ते के बाद बाहर निकलने की होगी बारी। कोई पहुंचेगा ससुराल तो किसी को जाना होगा ननियाल। बच्चों की मौज मस्तियां भी जारी। बड़ों की जेबें खाली कराने के मंसूबे बना लिए। कोई चिड़ियाघर जाएगा तो कोई पार्क में झूले का लुत्फ उठाएगा। मीठी ईद के तीसरे दिन भी होंगे खूब खाबे। खवातीन ने लजीज मुर्गन गिज़ाएं बनाने की ठान ली। मर्दों की चटपटे खानों की फरमाइशें। किसी ने खानी है बिरयानी तो कोई कढ़ाई पर हाथ साफ करने के लिए बेचैन। मीठी ईद हो और सैरो तफरी ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं। मुल्क भर में तीसरे रोज भी जश्न का समा। शहरियों की बड़ी तादाद बच्चों के साथ पार्कों में पहुंच गई। बच्चा पार्टी के अपनी ईदी मजे करने में खर्च। झूलों और खाने पीने की अशिया से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। चिड़ियाघरों में तफरी का रंग और भी गहरा। हंसी मजाक मस्ती उरूज पर। मंचलों ने दूर दराज तफरीही मुकामात का रुख कर लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अमरीका मुश्तरका मफादात। दोनों ममालिक में तावन इंतहाई अहमियत का हामिल है। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का कहना था कि दाइश शिद्दत पसंद की हालिया गिरफ्तारी मुश्तरका मफादात की अक्कासी है। पाकिस्तानी अवाम तशद्दुद और खौफ से आज़ाद जिंदगी गुजारने की हकदार है। दहशत गर्दों को उनकी घिनौनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह बनाएंगे। अमरीकी और पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ साबित कदम रहेंगे। दोनों मुल्क मिलकर महफूज खित्ते को फरोग देंगे। दुनिया में अमन लाने के दावे धरे ट्रंप की पॉलिसियां खित्ते के लिए खतरा। अमेरिका का एक बार फिर ईरान पर दहशतगर्दी और रूस को ड्रोन फराहम करने का इल्जाम। ईरानी ड्रोन नेट पर पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीनी कंपनीज पर भी संगीन इल्जामात। अमरीकी महकमा इंसाफ में ईरानी शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जंगी जुनून में मुब्तला अमरीका ने मशरिक वस्ता में तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तादाद भी बढ़ा दी। पेंटागन का मशरिक वस्ता में तैनात तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तादाद बढ़ाने का ऐलान। 4 B-2 बम्बार बहरे हिंद पहुंचा दिए गए। ईरान भी अमरीकी धमकियों से नाला। ट्रंप के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत। अमरीकी सदर के बयानात पर तेहरान हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल। वाशिंगटन और इजराइल को खबरदार किया कि किसी भी जारहियत का जवाब भरपूर अंदाज में मिलेगा। सलामती काउंसिल को खत्म। ईरानी सफीर अमीर सईद इरबानी ने बमबारी की धमकी को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा अगर अमरीका या उसके एजेंट इजराइल ने ईरान में खुद मुख्तार इलाकाई सालमियत या कौमी मफादात पर हमला किया तो उसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीका की यमन के खिलाफ जारहियत एक बार फिर फजाई हमला कर दिया। 4 अफराद शहीद। अब तक हमलों में 65 यमनी शहरी जान से हाथ धो बैठे। यमनी फौज का जवाबी वार। अमरीकी बहरी बेड़े को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। यमनी फौज ने कहा है कि 24 घंटों में तीसरी बार मुतअद्दिद मिसाइलों से बहरी बेड़े पर हमला किया और ये हमले जारी रहेंगे। यमन फलस्तीन की हिमायत में इसराइली मिलिट्री तंसीबात को भी बहीरा अहमर और बहीरा अरब में निशाना बनाता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमरीकी सेनेटर की सेनेट में तवील तरीन तकरीर। 25 घंटे 5 मिनट तक मुसलसल बोलने का रिकॉर्ड कायम किया। न्यूजर्सी में डेमोक्रेट जमात कोरी बुकर की मैराथन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पर शदीद तनकीद। सेनेटर की तकरीर पर उन्हें एक बार फिर सदारती उम्मीदवार बनने के लिए अहल कर दिया। इससे कबल सेनेटर स्टॉर्म थर्मन ने 1857 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी।
सदर जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है, दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट, कहते हैं सदर जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज आसिफ जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से दाखिल किया गया है। वजीर आजम का आसिफ जरदारी से राब्ता, मिजाज पुरसी की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम की दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामिला अता करे। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म। अफगान शहरियों का इनखला जारी। तौर बॉर्डर पर इंतजामिया की जानिब से आर्जी कैंप कायम। 1 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,86,242 तक पहुँच चुकी। हुकूमत पाकिस्तान का मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का ऐलान। सऊदी हुकूमत का आज़मीन हज को कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन सहूलत देने का फैसला। सऊदी सफारत खाने ने सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को मरासला भिजवा दिया। दोनों एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन के लिए जगह मुख्तस करने और जल्द अज जल्द इंतजामात की दरख्वास्त। सऊदीया से पाकिस्तान आने वाले इमिग्रेशन सामान पर टैक्स ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया जाए, मरासले का मतन। पीपल्स पार्टी का किनाल के खिलाफ एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान। आज सिंध में मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि पानी का मसला एक दिन के एहतजाज करने से हल नहीं होगा। पानी का मसला सिंध के मुस्तकबिल और जिंदगी का सवाल है। 6 किनाल्स का मंसूबा सिंध के नुकसान में है। मंसूबे से दस्तबरदारी के ऐलान तक एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब के ऑटिज्म के शिकार बच्चों को ईद उल फितर की खुसूसी मुबारकबाद। मरियम नवाज का कहना था कि पहली बार पंजाब के 40,000 बच्चों को ईद पर गिफ्ट पैक दिए गए। ये बच्चे मरीज नहीं बल्कि खास लोग हैं। स्पेशल एजुकेशन स्पेशल बच्चों को भी तरजीहात में शामिल किया गया। रोजगार प्रोग्राम पर काम जारी है। सूबे भर के 27 डिविजनल पब्लिक स्कूलों में भी ऑटिज्म सेंटर कायम किए गए। स्पेशल चिल्ड्रन के पैक फूड का मेल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया। कंदकोट में ईद की खुशियां मातम में तब्दील। कच्चे के इलाके थाना दुर्रानी महर की हुदूद गांव मेंगल चाचड़ में कबायलियों के दरमियान तसादुम। एक शख्स जाँ बहक। मुखालिफ ग्रुपों की जदीद हथियारों से फायरिंग। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। गंबट में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और कार में खौफनाक टकराव। बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 8 से जायद जख्मी। हादसा मंगल और बुध की दरमियानी शब पेश आया। म्यांमार में क़यामत खेज़ ज़ल्ज़ले से हलाकतों की तादाद 3000 के करीब पहुँच गई। हज़ारों जख्मी, सैकड़ों इमारतें ज़मीं बोस। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। एक होटल के मलबे से 26 साला नौजवान को 5 दिन बाद जिंदा निकाला। ज़ल्ज़ला मुतासरीन बदतरीन सूरत हाल में खुराक, दवाओं और बेसरो सामानी की हालत में सड़कों पर शब रोज़ गुजार रहे हैं। म्यांमार में मानसून बारिशों का भी आगाज़ होने का इम्कान।